हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे नए एक वीडियो में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज कल हमने आप सबको बताया था, चाहे हीरो मोटोकॉर्प्स को ले लो, आपको जय कॉर्प्स को दिखा देता हूँ। इस स्टॉक को देखने की कोशिश करोगे, मैं सिर्फ इस दिन की बात के बाद में दिया हूँ स्टॉक को कि ये ब्रेक करेगा। तो ये फर्स्ट दिन नहीं किया, सेकंड दिन नहीं किया। मैंने बोला था आपको रडार में रखना, एक अच्छा मूव देखते हो। थर्ड दिन ही, तीसरे दिन ही मार्केट ने लगभग 9% का रिटर्न आपको सिंगल डे में आज ही मार्केट ने दे दिया। तो ये होती है प्रॉपर तरीके एनालिसिस। अगर ऐसे एनालिसिस को अगर आप डेली मिस करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आप सीखने को मिलेगा। देखो, जब तक आप चीज़ें सीखोगे नहीं ना, प्राइस एक्शन पकड़ोगे नहीं, तब तक मार्केट में आपको पैसा कोई नहीं बना के देगा। पैसा क्या चीज़ है? आपको पैसा मार्केट में क्या बना के देती है, आपको पता है? स्किल। क्या बना के देती है? स्किल। अगर आप स्किल पर इम्प्रूवमेंट करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है ग्रो करता जाएगा। अगर आप स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, जुआ टाइप का खेलोगे, तो आपका पूरा कैपिटल जो है ड्राउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखो, निफ्टी के एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी आप सबको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही थी। मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से इसके आसपास आता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, या इसको ब्रेक कर जाए, फिर इसको इस प्रकार का एक रेड कैंडल बनाता है, तो मैं नीचे साइड में पुट साइड में जाऊंगा। तो पुट साइड में नहीं भी आ पाए यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने बॉटम में, इस बॉटम में आया, इस वजह से मैंने बॉटम साइड में पकड़ पाया। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी क्या हुई, एनालिसिस में फॉलो नहीं हुई। तीसरा कंडीशन, अब सिंपल सा फिबोनाची का रूल आता है यहाँ पर। मैंने कल बोला था इसके इसके आसपास भी अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज करता है, इसका हाई ये था 104 के आसपास, तो मैं एक बाइंग करके जा सकता हूँ। तो अगर आपने बाइंग किया होगा, नॉर्मली जो मैंने डेली की एनालिसिस वीडियो में आप सबको बताता रहता हूँ, अगर मान लो गलती से आपने यहाँ, तो ग्रीन कैंडल जो बहुत बड़ा हो गया था, अब इस ग्रीन कैंडल में बाइंग करने जाओगे ना, स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा हम बता दे रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा होता है, मतलब 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। टारगेट आज मार्केट दिखा नहीं, सीधा साइडवेज हो गया। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1 बे 40 पॉइंट का ओनली टारगेट आपको दिया गया है। तो अगर 40 पर पॉइंट का आपने टारगेट बुक किया होगा तो ठीक है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश की होगी, नहीं तो आपका फिर अगेन जाने के बाद में फिर आपका एसएल ही हिट, एसएल तो हिट नहीं हुआ, बट आपका टारगेट नहीं, आपका टाइम डीके यहाँ पर पैसा खा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर, आज मार्केट टोटली साइडवेज था। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बड़ा मोमेंट, जब बड़ी कैंडल कोई बन जाए, बड़ी कैंडल मीन्स कि जब मार्केट में मान लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल ही 50 मिनट के टाइम फ्रेम में लगभग कितने पॉइंट का बन गया, 90 पॉइंट का, तो जब 90 पॉइंट के आसपास का पहला ही कैंडल बन जाएगा, तो फिर वहां पर निफ्टी जो है टाइम, मतलब साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, 90 100 ये पॉइंट। ठीक है, अब चलिए कल के लिए चलता हूँ, कल के लिए क्या कर सकता हूँ उसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए कल के लिए लेवल जो है 25,145 के आसपास का, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ठीक है, अब कल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कल मार्केट गलती से भी, समझने की एकदम बढ़िया से प्राइस एक्शन समझिएगा, अगर मार्केट हमें फिर सेम इसी लेवल के आसपास मिलता है, अगेन ग्रीन कैंडल, गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आप चीज़ें एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में, ठीक है, इस कैंडल के आसपास इस प्रकार का मोमेंटम अगर हमको देखने को मिलता है, ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई कैंडल बने, ठीक है, इसको मैं चैनल को हटा ही देता हूँ, कोई रूल वैसे है नहीं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद उसके हाई को निकलता है, तो मैं कॉल साइड में इनिशिएट करूंगा। क्या करूंगा? कॉल साइड में इनिशिएट करूंगा फॉर द टारगेट आप, मिनिमम टारगेट जो होगा मेरा 25,150, 25,200, 25,250 तक का लेवल अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो कॉल साइड में इनिशिएट कब करूंगा? जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा देन। अगर नहीं आता है तो मैं हमेशा की तरह फिर से बोल रहा हूँ कि आप अवॉइड कर दीजिए, कोई ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बचा रहेगा, फिर कैपिटल लेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर मान लो मार्केट इसी के आसपास थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, इस प्रकार का कैंडल बना देता है, तो आपको सिंपल इसके हाई 15 मिनट हो गया, अगली कैंडल जैसे इसके हाई को निकलती है, आप ट्रेड लीजिए। टारगेट मेरा 25,250, 25,300 तक का टारगेट आपको ऊपर साइड में, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मान लो कल ना मार्केट इसके हाई को निकालता है 25,155 का, और ना ये मार्केट 24,000
25,000 के आसपास, ना इसके लो को निकालता है, ना इधर भागता है, ना ये ऊपर साइड में निकालता है। तो इसको आप तब अवॉइड कर दीजिएगा, 1-2 दिन के बाद में बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो का प्रॉपर तरीके से पता चल गई होगी। अब चलिए हम कुछ चार्ट की एनालाइज करते हैं कल के लिए। कल के लिए अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर मैंने स्टॉक को दिया था साई लाइफ को 2-3-4 दिन से दे रहा हूँ, बट सेम टाइम पर 910 911 पर है, देखो 3-4 दिन से सेम उसी लेवल पर रहा, बट आज मार्केट स्लाइटली आपको ऊपर क्लोज करते हुए जो लगभग 925 के आसपास मिला है। अभी इसमें टारगेट जो जिन्होंने अभी बाइंग करके रखा है, मेरा पहला टारगेट जो होगा 950 का, दूसरा टारगेट 980 का, तीसरा टारगेट जो होगा मेरा 1000 रुपये के आसपास होने वाला है। तो जो लोग बाइंग करके रखे हैं वो अभी होल्ड कीजिएगा। अब कल के लिए मैंने फिर से अगेन आप सबको दिया था डैम कैपिटल एडवाइजरी को, तो डैम कैपिटल एडवाइजरी जो है ब्रेकआउट ही नहीं किया, हमारे ही लेवल से नीचे आ गया मार्केट, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन जैसे 229 का लेवल निकालेगा ऐसे ये ब्लास्ट करते हुए दिखने वाला है, ठीक है। एग्जीकॉम को बात करूं तो 155 का लेवल सेम वही है मेरे लिए, अभी लेवल एक क्रॉस नहीं किया। जिस दिन ये इस लेवल को निकालेगा उस दिन ये ब्लास्ट करते हुए दिखने वाला है, चाहे कल ही निकाल दे, तो ये है, ठीक है। अगला स्टॉक है EIEL को देखोगे सिंपल सा, मैंने बोला था 265 के लेवल 255 का, ये लेवल 255 पर बाइंग लेवल दिया था, बट कई लोगों ने बाइंग नहीं किया था। बट अगेन अभी मार्केट ये है तो 265 के ऊपर निकलता था, 280, 300 और 305-10 तक लेवल आपको अगेन टारगेट देखने को मिल सकता है, तो इसको रडार पे आप जरूर रखिएगा। मेरा अगला स्टॉक है बंसल वायर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छा है। अगर ये 381 का लेवल निकालता है तो एक अच्छा मूव आपको 390, 395, फिर 400, 406 इसको निकालेगा तो आपको 420, 430 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। मेरे लिए लास्ट स्टॉक है, वो लास्ट स्टॉक है आपको दिखा देता हूँ, ये है इंडियन मेटल एंड IMFA, ठीक है। इसमें देखोगे तो बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न मतलब ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद में फिर अगेन निकलता है 858 तक। अगर कल 858 का लेवल अगर निकालेगा तो सीधा आपको ये 800, कम से कम 880, अगला जो है 900 रुपए तक का आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम निफ्टी बैंक की प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा प्रॉपर डेली एनालिसिस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, ठीक है, इसको मैं ट्रेंड लाइन को हटाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने बोला था आप सिंपल देखिएगा, मैंने सिंपल सा बोला था कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये क्लोज कर जाता है इस ट्रेंड लाइन को, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इसको ब्रेक कर जाता है, तो मैं एक एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा 15, या मार्केट जो है इसको हाँ सेकंड मैंने बोला था मार्केट नीचे आए या इसी के फ्लैट ओपनिंग होता है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार का कैंडल बन जाता है, अगली कैंडल जो निकलेगी तो वो मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। सेम वही हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सीधा आता है मेरे लेवल पर, यहाँ एक बढ़िया सा डोजी कैंडल बनाता है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करता है एक अच्छा मूव आपको कैप्चर करते हुए दिख सकता है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ इस प्रकार की कैंडल पर हम एंट्री नहीं लेते हैं, हम एंट्री लेते हैं जब एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग बायर दिखे, ऐसा नहीं है मतलब ज़्यादा बड़ा वीक वगैरह ना हो, सिर्फ ग्रीन कैंडल बने, तो वो चीज़ें हुई नहीं, तो आज हमें ट्रेड नहीं मिला, उसमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक ही ट्रेड लिया होगा तो ये लिया होगा, अन्यथा मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना था, ठीक है। अब चलिए कल के लिए बता दूं, कल के लिए हमें जो निफ्टी बैंक दिखा रहा है ना, वो अलग प्रकार का चार्ट दिखा रहा है, जो निफ्टी दिखा रहा है ना वो मुझे एक अलग प्रकार का एनालाइज करने के मजबूर कर रहा है कि चीजें देखो वो अलग प्रकार का चल रहा है। इसमें देखो मार्केट यहाँ से एक राउंड है और यहाँ पर देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, आज गैप अप हुआ, अगेन उसी लेवल के आसपास हो सकता है मार्केट। अब यहाँ देखो ये हाई बनाया, अगेन ये हाई बनाया, अब हाई को भी ब्रेक किया, ठीक है, ये लो बनाया, इस लो को भी नीचे ब्रेक करने की कोशिश किया, अभी फिर अगेन साइडवेज मार्केट चला गया है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखने की कोशिश करोगे मार्केट क्या चल रहा है, एक बढ़िया सा चैनल फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो कल के लिए स्पेशली बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए जो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज रहेगा, पहला अगर कल मार्केट इसी के आसपास यहाँ पर मार्केट ओपन होते हुए दिखता है, ठीक है, ये इसके आसपास, ठीक है, अगर इसके हाई को मार्केट निकालता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसके हाई को निकालता है तो एक टारगेट ऊपर साइड में यहाँ तक का, इसके ऊपर ब्रेक किया तो आपको 56,000 तक का मोमेंट देखने को मिल सकता है।
तो आपको सिंपल सा है कि अगर कल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार का कैंडल कोई बन जाए, या हो सकता है यहाँ पर ना बन के वो थोड़ा सा नीचे आपको इसके आसपास भी हो सकता है मिल जाए कैंडल, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए, यहाँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर 55,600 620 के आसपास बनता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे 55,730 उसके आसपास, 55,800, फिर हो सकता है 55,900 तक का हम टारगेट देखते हुए ऊपर साइड में मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो जस्ट मेरे टारगेट रहेगा। सेकंड सिनेरियो क्या है कि हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद में एक यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, उस रेड कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ब्रेक करे नीचे साइड में, तो एक अच्छा मूव 55,400, 55,300 या 55,272 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम पुट की एंट्री करेंगे और इस नीचे लेवल पर यहीं पर हम भी कॉल की वे एंट्री सी साइड में भी हम एंट्री करने वाले ऐसा समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो अवॉइड कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।